गांव के लोग पहली बार छलाबा की छवि देखते हैं। गांव के रास्ते पर रहस्यमय छाया देखी जाती है। कुछ लोग उसे एक भ्रम मानते हैं, जबकि कुछ डर महसूस करते हैं। गांव के बुजुर्ग छलाबा की कहानी। बुजुर्ग बताते हैं कि छलाबा कैसे रूप बदल सकता है। एक बार गांव की सीमा पर चलवे नाम का एक रहस्यमयी साया रहा करता था। वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि हवा के झोंकों के साथ अपनी दिशा बदलने वाला एक छलावा था। राही जब भी रात के अंधेरे में वहां से गुजरते, उन्हें दूर एक जलता हुआ दिया दिखाई देता। लालच या मदद की चाह में लोग जैसे ही उस दिए की ओर बढ़ते, वह और दूर चला जाता। असल में चलवे का काम लोगों को रास्ते से भटकाकर जंगल की गहराइयों में ले जाना था। एक बुद्धिमान बुजुर्ग ने बताया था कि उसकी आंखों में न देखने वाला ही सुरक्षित बच सकता है। आज भी उस सुनसान राह पर चलवे की कहानियां लोगों को सतर्क रहने की याद दिलाती हैं। गांव वाले पुराने किस्से सुनकर चिंतित हो जाते हैं। रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। लोगों को रात में कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग उन्हें छलावे की चाल मानते हैं। गांव में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। गायब होती चीजें और बेमौसम हवाएं लोगों को डराती हैं। कुछ लोग इसे छलावा की मौजूदगी मानते हैं, सुनाते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यहाँ कैसी ठंडी हवाएं चल रही है। मुझे तो लगता है कि कालू काका सही कह रहे हो रामू। गांव में डर का माहौल बन जाता है। लोग अंधेरे में बाहर निकलने से डरने लगते हैं। बच्चों को घर पर ही रहने की हिदायत दी जाती है। कुछ युवा छलावा की सच्चाई जानने का फैसला करते हैं। चलो भाइयों, आज हम इस छलावे को पकड़ते हैं। अगर ये हैं कौन, आज रात को हम गांव में पहरा देंगे। युवा एक योजना बनाते हैं छलावा को पकड़ने की। रात में गांव के रास्तों पर गश्त करते हैं। अरे भाइयों, वो देखो क्या है। युवाओं का सामना छलावा से होता है। अरे वो तो एक छलावा है। वे छलावा की छाया देखते हैं। उसकी आंखों की चमक से वे डर जाते हैं। युवाओं को छलावा के रहस्य की जानकारी मिलती है। गांव का एक व्यक्ति दौड़कर आता है, बताता है, इसमें छलावे के बारे में लिखा है। एक पुरानी किताब में छलावा की कहानी मिलती है। वे समझते हैं कि छलावा का उद्देश्य क्या हो सकता है। गांव के लोग डर के बावजूद एकजुट होते हैं। सभी मिलकर छलावा के खिलाफ योजना बनाते हैं। वे एक अनुष्ठान की तैयारी करते हैं। गांव वाले अनुष्ठान करते हैं छलावा से छुटकारा पाने के लिए। अनुष्ठान के दौरान अजीब घटनाएं होती हैं। गांव वाले मिलकर साहस दिखाते हैं। छलावा अपना अंतिम हमला करता है। गांव के रास्तों पर अंधेरा और गूंज बढ़ जाती है। युवाओं का छलावा से आमना सामना होता है। वह सब घरों में चले जाते हैं। अगले दिन वे उसकी कमजोरी का पता लगाते हैं। रामू, मुझे इसकी कमजोरी का पता लग गया है। ये छलावा सूरज की रोशनी पड़ते ही कुछ ही क्षणों में नष्ट हो जाए हैं, लेकिन उसे जंगल से बाहर लाना होगा। बताओ, कौन जाएगा उसे लाने? वह सब शांत खड़े थे। रामू, चलो मैं ही जाता हूं उसे लाने। रात होते ही रामू जंगल की ओर बढ़ता है। सभी उसका मनोबल बढ़ाते हैं।
जंगल में रामू जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, अंधेरा गहरा होता जा रहा था। उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसे झाड़ियों के पीछे एक छाया दिखी। रामू, कौन है बहा? जो भी हो, छुप क्यों रहा है? छुपने से तो बच नहीं पाएगा। आज मैं तेरा अंत करूंगा। तभी छाया बाहर आती है। रामू को डर भी लग रहा था, लेकिन उसे खत्म करने का जुनून भी था। छलावा आया। हा हा हा, पहली बार कोई खुद मेरे पास आया है मरने के लिए। आज तो तू गया। रामू, दम है तो पहले मुझे पकड़। रामू बिना समय गवाए तेजी से भागा। छलावे ने उसका पीछा किया। रामू जंगल से बाहर आया, गांव की तरफ। बड़ा बो छाया उसके पीछे थी। छलावा को रोकने का अंतिम प्रयास करते हैं। छलावा की ताकत कमजोर पड़ती है। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी शक्ति कम क्यों हो रही है? लगता है कि सूर्योदय होने वाला है। मुझे जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। अनुष्ठान का प्रभाव दिखने लगता है, जिससे वह भाग नहीं पाता। कुछ ही समय में सूरज निकलने वाला था। थोड़े समय बाद सूरज निकलने लगा। छलावा की छाया कमजोर हो जाती है, जिससे उसका अंत हो जाता है। गांव वाले छलावा से मुक्त होते हैं। रात भर के संघर्ष के बाद सुबह का उजाला खुशी लाता है। हमने कर दिया, हमने कर दिया। लोग राहत की सांस लेते हैं। गांव में एक नई शुरुआत होती है। लोग मिलकर गांव को फिर से संजोते हैं। छलावा की कहानी एक सबक बनकर रह जाती है।